तो नवरात्रि के पहले दिन में ना सिर्फ एक नहीं बल्कि दो बहुत बड़ी कहानियों की शुरुआत छुपी है। एक तरफ एक देवी का पुनर्जन्म हो रहा था और दूसरी तरफ एक ऐसा असुर तैयार हो रहा था जिसे कोई भी पुरुष हरा ही नहीं सकता था। चलिए देखते हैं कि कैसे ये दोनों कहानियां आपस में जुड़कर एक जबरदस्त महासंग्राम की वजह बनी। सोचिए, एक तरफ तो शक्ति एक नए रूप में जन्म ले रही थी और दूसरी तरफ एक असुर को एक ऐसा वरदान मिल रहा था जो उसे लगभग अजेय बना देता है। किस्मत ना एक ऐसे महाटकराव का मंच तैयार कर रही थी जो पूरी सृष्टि को हिलाकर रख देने वाला था। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, नवरात्रि का मतलब है 9 रातें। ये 9 रातें देवी शक्ति के 9 अलग अलग शक्तिशाली रूपों का उत्सव हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है पहली रात से और ये रात समर्पित है माँ शैलपुत्री को। शैलपुत्री, इस नाम का मतलब ही कितना खूबसूरत है ना। शैल यानी पर्वत और पुत्री मतलब बेटी, तो पर्वत की बेटी, वो पर्वतराज हिमालय की बेटी थीं। लेकिन देखिए, ये कोई आम जन्म नहीं था। इसके पीछे उनके पिछले जन्म की एक बहुत ही शक्तिशाली और दुखद कहानी जुड़ी हुई है। तो फिर शैलपुत्री की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। उनके पिछले जन्म में, जब उनका नाम था सती, तो हुआ ये कि सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपने दामाद भगवान शिव को नहीं बुलाया। ये अपमान सती से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो उसी यज्ञ की आग में कूद गईं और अपने प्राण त्याग दिए। अब इस बात से भगवान शिव का गुस्सा आप सोच ही सकते हैं। उन्होंने पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया और इसी दर्दनाक घटना के बाद सती ने दोबारा जन्म लिया, इस बार पर्वतराज हिमालय के घर, और तब वो कहलाईं शैलपुत्री। ठीक उसी समय जब हमारी नायिका का पुनर्जन्म हो रहा था, ब्रह्मांड में कहीं और एक खलनायक अपनी कहानी लिख रहा था। एक ऐसी ताकत उभर रही थी जो सबको हिलाने वाली थी। ये कहानी है महिषासुर की और उसके खतरनाक इरादों की। महिषासुर कोई छोटा मोटा असुर नहीं था। सोचिए, उसने पूरे 10,000 साल, जी हाँ 10,000 साल तक सुमेरु पर्वत पर इतनी कठोर तपस्या की कि उसकी लगन देखकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को खुद उसके सामने आना पड़ा। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, बोलो क्या चाहते हो? और महिषासुर ने जो मांगा वो सबसे बड़ी चीज थी। उसने कहा, मुझे अमर कर दीजिए। सीधी बात, वो चाहता था कि मौत उसे कभी छू ही ना पाए। लेकिन ब्रह्मा जी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, देखो, ये नामुमकिन है। सृष्टि का एक ही नियम है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये एक ऐसा नियम है जिसे मैं खुद भी नहीं बदल सकता, तो कुछ और मांग लो। अब महिषासुर था तो बहुत चालाक। उसने सोचा और एक तोड़ निकाला। उसने कहा, ठीक है, अगर अमर नहीं कर सकते तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी मौत किसी देवता, असुर या किसी भी पुरुष के हाथों से न हो। अब उसके दिमाग में क्या था? यही कि कोई स्त्री उसका क्या बिगाड़ लेगी। और ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। पर एक मिनट, महिषासुर को भैंसा असुर क्यों कहते हैं? उसकी पैदाइश की कहानी भी उतनी ही अजीब है जितनी की उसकी ताकतें। तो ये कहानी शुरू होती है महिषासुर के पिता रंभ से। उसे एक वरदान मिला था कि वो जिस भी मादा से प्यार करेगा उसे उससे एक ताकतवर बेटा मिलेगा। और रंभ को प्यार हुआ एक महिषी से, जी एक मादा भैंस से। पर किस्मत देखिए, रंभ एक दूसरे भैंसे के साथ लड़ाई में मारा गया। उसके गम में उस महिषी ने रंभ की चिता पर ही अपने प्राण दे दिए। वो सती हो गई और उसी आग से पैदा हुआ महाशक्तिशाली महिषासुर। तो आप सोचिए, महिषासुर के पास ये अजीब जन्म की शक्ति थी और ऊपर से ब्रह्मा का वो वरदान भी था। फिर क्या था? उसने शुरू किया तीनों लोकों पर कब्जा करने का अपना अभियान। अपने वरदान के घमंड में वो अंधा हो चुका था। उसने देखते ही देखते पूरी धरती को अपने कब्जे में ले लिया। हर राजा, हर ऋषि, सब उसके सामने सिर झुकाने पर मजबूर हो गए। धरती तो अब उसकी थी। अब उसकी नजर थी आखिरी इनाम पर, स्वर्ग पर। महिषासुर ने स्वर्ग में देवताओं के राजा इंद्र को एक सीधा साफ संदेश भेजा। संदेश था, या तो स्वर्ग हमारे हवाले कर दो या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। और बस यहीं से शुरू हुआ वो महायुद्ध। एक तरफ थी देवताओं की सेना जिसे इंद्र, विष्णु और शिव जैसे महारथी नेतृत्व कर रहे थे, और दूसरी तरफ था महिषासुर अपनी दैत्यों की फौज और चिक्षुर जैसे खूंखार सेनापतियों के साथ।
स्वर्ग की जमीन पर दोनों सेनाएं आमने सामने आईं और एक ऐसा युद्ध शुरू हुआ जिसे ब्रह्मांड ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल था। महिषासुर को तो वरदान था कि कोई भी देवता या पुरुष उसे मार ही नहीं सकता। तो अगर देवता भी उसे नहीं हरा सकते थे, तो फिर स्वर्ग को, इस पूरे ब्रह्मांड को कौन बचाएगा? और इसी सवाल का जवाब हमारी इन दोनों कहानियों को एक साथ ले आता है।